जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 13 मार्च से लेके 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको आना ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं या फिर किसी और किसी को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दोस्तों कैसे पहुँचना है, आखिर दोस्तों इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं जब महाराज जी धाम पर बैठते हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे में नंबर आता है, कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो आखिर दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टोकन की भी व्यवस्था है। और दोस्तों आपको ये भी आपको बताने वाले हैं क्या हमें क्या आपको ऑनलाइन टोकन बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा अपडेट आया है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखा रहे हैं जिसमें 2100 रुपये का टोकन बता रहे हैं, तो क्या आपको टोकन वहाँ से लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आप आ रहे हो तो कितने दिन का समय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, तो आपके पास 2-3 दिन का समय तो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास मान लो यहाँ पे 2-3 दिन का समय लेकर आप आओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा एक व्यक्ति का। और दोस्तों आपको ये भी आपको बताने वाले हैं कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हम इतनी दूर से हम जा रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी परेशानियों के साथ आ रहे हैं, तो पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो लेकिन पहली बार में फ़ायदा हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको कुछ नियम कायदा कानून यहाँ पर आपको फॉलो करने होंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हर जगह के यानी कि धाम के और हर जगह के आपको अलग अलग नियम आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही यहाँ के कुछ नियम हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया तो आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है। बरेली से आंवला की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, तो ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। सुबह 9 बजे ट्रेन आपको मिल जाएगी बरेली से, और आपको 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। रोडवेज बस से आना चाहते हो तो आपको 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप यहाँ पे अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको 1000 या 800 या फिर 500 रुपये का यानी कि किराया लगेगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं, तो उसी के हिसाब से चार्ज लगता है। मनोना धाम की जो दूरी है आंवला से, वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, आराम से आपको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको सावधानी क्या बरतनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए, और दूसरी बात यह है कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाए। सबसे पहली बात तो आपको एक बात आपको दिमाग में डाल लेनी है अच्छी तरह से कि आप मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो आपको नहीं खानी है, दारू पीते हैं तो वो आपको नहीं पीना है। यहाँ आने से पहले लगभग 2-3 दिन पहले ही आपको बंद कर देना है। इस बात की आपको पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपका कोई भी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सुबह में आपको पहुँचना है, ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे आप सुबह में पहुँच जाएं। सुबह में 4 बजे 5 बजे, अगर जितने बजे भी आप पहुँच जाओगे तो आपको यहाँ पर एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आपके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। उन्हीं लोगों का कल्याण होता है जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान पर विश्वास होता है।
अन्यथा हर किसी का कल्याण नहीं होता। लेकिन हाँ, कल्याण जरूर होता है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं है कि 10-10 लाख की लोग महाराज जी को गाड़ियाँ दान में देके चले जाते हैं, 1-1 लाख रुपए दान यानी मंदिर के नाम दान कर जाते हैं। और यहाँ पे एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आते हैं और लगभग 5 साल से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इसमें तो कोई दोहराह नहीं है कि यहाँ पर फ़ायदा नहीं होता, 100% फ़ायदा होता है। सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की बीमारी यहाँ पे दूर होती हैं। आपको ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको पहला काम क्या करना होता है। सबसे पहले आपको श्याम जल खरीदना होता है। यहाँ पर श्याम जल की जो बोतल है आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी और 20 रुपये की आपको मिलेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक काम और करना है। यहाँ पे अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है, जो कि यहाँ से आप प्रसाद लोगे। प्रसाद 51 या 101 रुपये से शुरू होता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है अगर यहाँ पे आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो। देखो दोस्तों, टोकन की जो व्यवस्था है वो अर्जी फॉर्म से जुड़ी होती है। अर्जी फॉर्म अगर आप नहीं लोगे तो टोकन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जी फॉर्म पे ही यानी कि वो लगा के दिया जाता है, मोहर लगा के दी जाती है, तो उसी को टोकन बोला जाता है। तो अर्जी फॉर्म आपको जरूर लेना है। उसमें आपको जो भी समस्या बारीकी से आपको लिख देनी है। और यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है। तो आपको यहाँ पे सुबह 4 बजे से आपको तीनों लाइनें आपको मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए अगर आप टोकन नहीं मिलता है या फिर आपको यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते, तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे राधेश्याम गेस्ट हाउस है मनोरा धाम में, वहाँ पे आप रुक सकते हो, जिसमें आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा। तो वहाँ पे आप कमरा आप ले सकते हो। अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो महाराज जी के जरिए जो मंदिर के जस्ट सामने धर्मशाला बनी है, वहाँ पे अभी आप रुक सकते हो। 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आएगा आपको। यहाँ पर अगर आप जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 लाइन लगती हैं। टोकन की लाइन आपको सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे लगना शुरू हो जाती है और महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे लगना शुरू हो जाती है। तो आपको जाना है हेलीपैड की तरफ टोकन प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर आपको लाइन में लगना है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। एक नियम और लागू मैंने सुना है कि यहाँ पर अब वो ज़्यादा मरीजों को नहीं देख रहे हैं महाराज जी, टोकन वालों को ज़्यादा मरीजों को नहीं देख रहे हैं, लगभग 150-200 मरीजों को देख रहे हैं एक दिन में। तो आपको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं उन्हीं को टोकन मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको सीधे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। और मैंने आपको बता दिया, अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं, आपको यहाँ पर टोकन मालूम नहीं मिल पाता है, तो आपको रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। वहाँ पे आपको मैंने बता दिया, जगह जगह आपको रुकने के लिए 3 सेट भी पड़े हुए हैं, धर्मशाला में भी रुक सकते हो, होटल में भी रुक सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में, तो आपको यहाँ पर उस मरीज को लेके नहीं आना है। महाराज जी यहाँ पे स्वयं बोलते हैं कि जब अगर आपका मरीज मान लो आ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर भेज दीजिए, उसके हाथ फोटो भेज दीजिए और यहाँ पर महाराज जी से श्याम जल पड़वा के लेके जाइए। श्याम जल का सेवन अपने घर पे आपको करना है। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है और घर पे ही सेवन कराइए। बस आशीर्वाद और यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाइए। फोटो जरूर ले आइए उस व्यक्ति का जिसको आपको श्याम जल पिलाना है। इस प्रकार का आप कर लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से कभी भी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन टोकन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। और खाटू श्याम भगवान कोई पैसे के भूखे नहीं है, किसी चीज़ के भूखे नहीं है, वो सिर्फ आपकी आस्था देखते हैं, आपका विश्वास देखते हैं, उसी से कल्याण होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप कभी भी श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि अपने घर में आपको श्याम जल का छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी, जो भी समस्याएं वो दूर रहेंगी। यहाँ से सीधे श्याम जल आप लेके जा रहे हो, अपने घर जाना है, कोई किसी भी रिश्तेदारी में कोई ऐसी जगह आपको नहीं रुकना है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी वहाँ से जाए। अब दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों की मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो क्या दिक्कत हो सकती है। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे जीवन में जाने अनजाने में हमने बहुत सारे ऐसे पाप किए होते हैं, तो उनके चलते हुए हमारे साथ पुण्य होते हैं और पाप भी होते हैं। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनका थोड़ा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, एक बार पर फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरी बार आना है, फिर से सच्चे मन से अर्जी लगाना, 100% आपको फ़ायदा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर हम अब आपको बता दें महाराज जी कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं। वेडनेसडे और ट्यूसडे, पहले बृहस्पतिवार को नहीं बैठते थे, अब मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। तो आप जब भी आ रहे हैं तो आपको इस दिन में आपको नहीं आना। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी आपको धाम पर ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप अभी के टाइम पे आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धाम पर ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी डेली आपको वीडियो देखनी है। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। अचानक कोई मान लो अपडेट आ गया, कल ही महाराज जी चले गए, अचानक चले गए, तो आप कहोगे भैया आपने तो बोला था कि महाराज जी धाम पर बैठे हैं और महाराज जी नहीं मिले। तो आपको डेली वीडियो देखकर ही आनी है, अन्यथा नहीं आना। बाकी दोस्तों जो 20 मार्च तक महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे, आगे का अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं।